everyone. I'm Dr. Shafila from IGNOU Dost. Welcome to session 111 of Environmental Studies. Environmental Studies is one of the subject of graduation courses of IGNOU. The exam pattern for this paper is objective, and the video sessions that we are uploading on official YouTube channel of IGNOU Dost will help in cracking those objective questions. So to get daily updates, subscribe our channel and click on the notification button. So learners, let's start with the first question of the session, that is, which of the following chemicals is responsible for ozone depletion? So कौन सा chemical आपका ओजोन को डिप्लीट करने के लिए responsible है? Ozone is of two types, good ozone and bad ozone. Good ozone is in stratosphere at a height of almost 30 kilometers from the ground. And if ozone is in stratosphere, then that ozone is our friend because it is protecting us from harmful UV, ultraviolet B radiations that are coming from the sun. अगर वो harmful UV B radiation अर्थ पे आ जाएं, तो हम लोगों को स्किन कैंसर हो सकता है. हमारे जो एनिमल्स हैं उनके यंग वन दे कैन बी ब्लाइंड, और हम लोगों की जो इम्यूनिटी है वो वीक हो सकती है. सो दीज आर द थ्री मेन इम्पैक्ट्स ऑफ यूवी बी रेडिएशंस, जिससे हमें प्रोटेक्ट कर रही है ओजोन लेयर दैट इज इन स्ट्रेटोस्फेयर. अगर हम स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर की बात करें, उसकी जो थिकनेस है दैट इज ओनली 3 मिलीमीटर. वो एक 3 मिलीमीटर थिक लेयर है जो प्रोटेक्ट कर रही है हमें फ्रॉम हार्मफुल यूवीबी रेडिएशंस को. अगर वही ओजोन आपकी ट्रोपोस्फेयर में है, दैट इज सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट. वी डू नॉट नीड ओजोन इन ट्रोपोस्फेयर. एंड जो आपकी ट्रोपोस्फेरिक ओजोन है वो आपकी ग्रीन हाउस गैस की तरह भी एक्ट करती है, और वो आपके स्मोक बनाने में भी रिस्पॉन्सिबल है. ठीक है, सो ओजोन की हमने बात करी, गुड एंड बैड ओजोन. तो ये कहाँ पे ओजोन डिप्लीशन की बात हो रही है बेसिकली, क्योंकि ऑब्वियसली वी आर नॉट कंसर्न्ड कि ओजोन ट्रोपोस्फेयर में खत्म हो रही है, नहीं हो रही है. वी आर कंसर्न्ड कि स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन जो लेयर है वो आपकी डिप्लीट ना हो. वो डेफिनेटली डिप्लीट हो रही है, तो जिससे हम लोगों को पता है ओजोन होल हो रहा है. ओजोन होल बेसिकली इज नॉट लाइक अ होल, इट इज बेसिकली थिनिंग ऑफ द ओजोन लेयर जो कि 3 मिलीमीटर थिक है. क्लियर? तो कौन सी केमिकल, कौन सा गैस या कौन सी केमिकल जो है रिस्पॉन्सिबल है ओजोन को डिप्लीट करने के लिए, दैट यू हैव टू टेल. ऑप्शंस आर सल्फर ऑक्साइड्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स या फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड. सो करेक्ट आंसर इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्योंकि इसमें क्लोरीन है. एक क्लोरीन में कैपेबिलिटी है, वन सिंगल एटम ऑफ क्लोरीन हैज अ कैपेबिलिटी टू डिस्ट्रॉय 1 lakh molecules of ozone, O3, ozone, 1 lakh molecules of ozone. सिंगल एक क्लोरीन एटम 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय कर देती है, खत्म कर देती है, उसको ब्रेक कर देती है इनटू O2 एंड O. ठीक है, नेसेंट ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. सो आंसर इज सी. क्वेश्चन नंबर 2. Which of the following is an example of non-point source of pollution? Non-point, पॉइंट एंड नॉन पॉइंट. पॉइंट मतलब जो स्टेशनरी सोर्स ऑफ पोल्यूशन है, और नॉन पॉइंट जो स्टेशनरी नहीं है. ऑप्शंस आर रन ऑफ्स फ्रॉम एग्रीकल्चरल फील्ड्स. आपके पास रन ऑफ मतलब पानी जो निकल रहा है, जो आपके एग्रीकल्चरल फील्ड में आप इरिगेशन के लिए जो पानी यूज कर रहे हो, या जो रेन वाटर है, ठीक है, कोई भी तरह का पानी जो एग्रीकल्चरल फील्ड से निकल रहा है, इधर रेन वाटर और इरिगेशन वाटर जो आप यूज कर रहे हो, ठीक है. सो वो जब आ रहा है फ्रॉम एग्रीकल्चरल फील्ड एंड दैट वाटर इज एडिंग टू योर एक्वाटिक वाटर बॉडी, तुम्हारे नियर बाय रिवर में या नियर बाय कोई भी एक्वाटिक बॉडी में अगर वो ऐड हो रहा है, तो क्या ये पॉइंट सोर्स है या नॉन पॉइंट सोर्स है? सो दिस इज अ नॉन पॉइंट सोर्स, क्योंकि एग्रीकल्चरल फील्ड्स की बात हो रही है. सो एग्रीकल्चरल फील्ड्स कैन बी एट डिफरेंट प्लेसेस. सो इधर से भी आया, इधर से भी आया, अलग अलग जगह से आपका क्या आया, एग्रीकल्चरल फील्ड से, हर एग्रीकल्चरल फील्ड से आपका रन ऑफ आया. सो दिस इज अ नॉन पॉइंट सोर्स. तो ये स्टेशनरी नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि एक ही जगह से नहीं आ रहा, ये अलग अलग जगह से आ रहा है. एमिशंस फ्रॉम अ पावर प्लांट, अ सिंगल कोई आपका पावर प्लांट है, वहां से जो एमिशन निकल रहा है, इट इज पॉइंट सोर्स, क्योंकि वो स्टेशनरी है, वो वहीं पे रहेगा. ठीक है, सो रन ऑफ अगर आ रहे एग्रीकल्चरल फील्ड से, तो वो आपका स्टेशनरी नहीं है.
डिस्चार्ज ऑफ एफ्लुएंट वेस्ट वाटर फ्रॉम अ फैक्ट्री, एक फैक्ट्री वहीं पे लोकेटेड है, ठीक है, तो वहां से जो डिस्चार्ज आएगा वो आपका नॉन पॉइंट नहीं, वो पॉइंट सोर्स होएगा, उसी जगह से वो आ रहा है, ठीक है। सो अगर हम बात करें ना एग्रीकल्चरल फील्ड रन ऑफ की, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि एग्रीकल्चरल फील्ड जो है ना वो आपका ऐसा नहीं है कि उसका एक ही आउटलेट है। एग्रीकल्चरल फील्ड आपका जो है वो उस चारों तरफ से इधर भी पानी जा सकता है, अगर हम एक ही फील्ड की बात करें इधर भी जा सकता है इधर भी जा सकता है। सो एक ही फील्ड का जो पानी है इट कैन गो टू नियर बाय मेनी एक्वाटिक बॉडीज, उसका आप कन्फाइन नहीं कर सकते कि वो एक ही जगह से उसका रन ऑफ निकले। सो दिस कैन ऑल्सो बी एन एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अगर हम एक सिंगल एग्रीकल्चरल फील्ड की भी बात करें, उसका भी जो रन ऑफ है इट कैन मूव टू ऑल द डायरेक्शंस इंस्टेड ऑफ मूविंग टू वन पर्टिकुलर डायरेक्शन ओनली। हाउएवर अगर हम पावर प्लांट की बात करें, एमिशंस की बात हो रही है, सो मतलब ये पावर प्लांट में एयर पॉल्यूशन की बात हो रही है, ठीक है, आपकी जो एग्जॉस्ट एयर है उसकी बात हो रही है। सो पावर प्लांट की एग्जॉस्ट वो स्टैंडिंग है तो एग्जॉस्ट एयर ऊपर को ही निकलेगी। अगर हम एफ्लुएंट फ्रॉम अ फैक्ट्री बात करते हैं तो फैक्ट्री का आउटलेट एक या दो मैक्सिमम है ना, सो वही आउटलेट है जहां से उसका मतलब फैक्ट्री का वेस्ट वाटर निकल रहा है, सिंगल आउटलेट है मोस्टली, ठीक है। म्यूनिसिपल वाटर वेस्ट वाटर डिस्चार्ज इन अ रिवर, सो म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर आपका उसका भी एक ही आउटलेट है, हर जगह से हर घरों से म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर आया, ठीक है, वो आपका इकट्ठा होके एक ही पाइपलाइन में है, वो पाइपलाइन आपकी डिस्चार्ज हो रही है किसी रिवर में। अगेन दिस इज अ पॉइंट सोर्स। अगर हम एग्रीकल्चरल फील्ड्स की बात करें, एग्रीकल्चरल फील्ड्स का जो पानी है, ठीक है, सो अगर हम ये फील्ड्स वर्ड को ना देखें कि अलग अलग फील्ड्स हैं, इस जगह भी है इस जगह भी, अगर हम उसको ना देखें, इफ वी कंसीडर अ सिंगल फील्ड ऑल्सो, तो उसका भी पानी तुम कन्फाइन नहीं कर सकते कि वो एक ही जगह से फ्लो करेगा। इट कैन फ्लो, इट कैन गो रन ऑफ from all the sides of agricultural field, so that is why it is not a point source, it is a known point source of pollution, ठीक है। सो यू कैन फॉरगेट दैट एक्सप्लेनेशन जो हमने करा कि अलग अलग फील्ड्स भी हो सकते हैं, सो दैट इज ऑल्सो वन एक्सप्लेनेशन, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन इज कि अगर हम एक ही फील्ड की बात करें और उसका कहीं से भी पानी रन ऑफ हो सकता है, ठीक है। सो आंसर इज ए। The increase in concentration of CO2 and other greenhouse gases leads to an enhanced, so अगर हमारी एयर में कंसंट्रेशन CO2 का इंक्रीज हो रहा है या अदर गैस ग्रीन हाउस गैसेस, अदर ग्रीन हाउस गैसेस लाइक मीथेन या क्लोरीन के गैसेस कंटेनिंग फ्लोरीन या आपके ओजोन, ठीक है, तो ये क्या कर रही है, इसके कारण क्या एनहांस हो रहा है? ऑप्शंस आर इंफ्रारेड रेडिएशंस, ग्रीन हाउस इफेक्ट, सोलर रेडिएशंस। देखो सोलर रेडिएशंस के कारण ही, सोलर रेडिएशन से ही आपकी रेडिएशन जो यूवी रेडिएशन आती है फिर वो रिफ्लेक्ट बैक होके आईआर रेडिएशन जा रही हैं। सो अल्टीमेटली सोर्स इज सोलर रेडिएशन ओनली, लेकिन जो आपकी ग्रीन हाउस गैसेज है बेसिकली दे आर एब्सॉर्बिंग द आईआर रेडिएशन, सो जिसके कारण क्या हो रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है। सो इट लेड्स टू एन एनहांस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट, सो आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 4, which is the best method for disposal of hospital and toxic waste? So hospital waste के लिए और toxic waste के लिए कौन सा best method है disposal के लिए? Options are incineration, dumping at sea, landfill या recycling। देखो हॉस्पिटल वेस्ट है, टॉक्सिक वेस्ट है, तुम उसको कितना भी टॉक्सिक वेस्ट को तुम कितना भी ट्रीट कर लो, ठीक है, एंड हॉस्पिटल वेस्ट को तुम ट्रीट कर लो, बट स्टिल यू कैन नॉट रिसाइकल इट, यू शुड नॉट रिसाइकल इट, ठीक है, क्योंकि डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपके जो माइक्रोब्स हैं या डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया या टॉक्सिक केमिकल्स जो हैं उनको आप कंप्लीटली हार्मलेस नहीं कर सकते हो, ठीक है। सो रिसाइकलिंग तो रेकमेंडेड ही नहीं है, क्लियर। लैंडफिल तुम बिना ट्रीट करे हॉस्पिटल या टॉक्सिक वेस्ट को लैंडफिल में डंप नहीं कर सकते हो। देन डंपिंग एट सी, डेफिनेटली हॉस्पिटल एंड टॉक्सिक वेस्ट को अगेन बिना ट्रीट करे हम डंप नहीं कर सकते सी में। सो आंसर इज इंसिनरेशन। सो इंसिनरेशन, दिस टर्म एज सच इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट मीन्स बर्निंग ऑफ द वेस्ट एट हाई टेम्परेचर इन अ क्लोज्ड फर्नेस, ठीक है। हाई टेम्परेचर इज मोर देन 900 डिग्री सेल्सियस, सो हम किसी वेस्ट को अगर मोर देन 900 डिग्री सेल्सियस पे किसी क्लोज्ड फर्नेस में बर्न करते हैं, सो दैट इज इंसिनरेशन।
अगर आप हॉस्पिटल वेस्ट को जिसमें आपके डिजीज कॉजिंग बैक्टीरियाज हैं, या टॉक्सिक वेस्ट को जिसमें आपके वही टॉक्सिक केमिकल्स हैं, उनको आप इंसिनरेट कर रहे हो, देन यू आर लाइक यू आर मेकिंग द माइक्रोब्स इनएक्टिव, और टॉक्सिसिटी ऑफ वेस्ट को कहीं ना कहीं तुम कम कर रहे हो क्योंकि आप जला रहे हो वेस्ट को. सो दिस इज द बेस्ट मेथड फॉर द डिस्पोजल ऑफ hospital and toxic waste, incineration. And incinerators are used for the incineration. जो मैं closed furnace बोल रही हूँ, so that are the incinerators. ठीक है? So answer is A. Last question is, when was the Air Prevention and Control of Pollution Act enacted? So Air Act basically जो कि air pollution को prevent करने के लिए, या अगर हो गया तो उसको control करने के लिए, ठीक है, एक्ट इनैक्ट हुआ था. ऑप्शंस आर 1974, 1986, 1981, 1987. देखो अगर मैं सारे ईयर्स को देखूं ना, 1981 इज द आंसर, और 87 में इसकी अमेंडमेंट हुई थी. ठीक है, सो एज सच यू हैव टू रिमेंबर आंसर इज 1981 एंड 1987 में इट वाज अमेंडेड. ठीक है, तो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन. सो लर्नर्स, दोज हु आर डूइंग ईदर यूजी or PG degree from IGNOU, IGNOU Dost is there to help you out. We at IGNOU Dost are providing live and recorded classes. We are giving value-added notes to our learners, and we are also helping our learners for exam through Exampedia. In IGNOU Dost, a continuous support from professional mentors is there. Mentors will be from your subject area only, who will be helping you in completing and submitting your assignments for your career development and even for skilling your personal and social development. For more information, you can reach us out on the number 759493997 via call or WhatsApp. You can also visit the official website of IGNOU Dost. Thank you. See you in the next session.